जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हा हमरी। तो आज की वीडियो में बसंत पंचमी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी वो सभी आपको मिलने वाली है। पूजा कैसे करनी है, बसंत पंचमी पर क्या करना चाहिए, यदि आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो तो कैसे आपकी पढ़ाई में आप उन्नति कर सकते हो, बसंत पंचमी पे क्या कर सकते हो, माता का प्रिय भोग क्या रहेगा, सरस्वती माता को कौन से रंग की पोशाक पहनानी है। थोड़ा मैं आपको लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगी। तो बहुत सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। बसंत पंचमी को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, 2 को करनी है, 3 को करनी है। आज सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि सारी चीजें एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ, लेकिन बहुत कुछ आज आप इस वीडियो से सीख कर जाओगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि बसंत पंचमी 2 फरवरी को करनी है या 3 फरवरी को। तो देखिए, पंचमी की जो तिथि है वो 2 फरवरी को ही शुरू हो रही है, लेकिन वो दोपहर के समय तक, लगभग आप समझ लीजिए कि 11 साढ़े 11 बजे के बाद वो स्टार्ट हो रही है, और 3 फरवरी को वो मॉर्निंग में ही समाप्त हो रही है। देखिए समझिए, हम लोग जितने भी व्रत पर्व त्योहार जो भी करते हैं सब कुछ उदया तिथि के अनुसार करते हैं। 2 फरवरी को तो आधा दिन निकल जाने के बाद बसंत पंचमी शुरू हो रही है, लेकिन 3 फरवरी को हमें भोर के समय पर बसंत पंचमी मिल रही है। तो इसीलिए श्रेष्ठतम होगा कि हम लोग 3 फरवरी को ही सेलिब्रेट करें। बाकी आप लोगों के यहाँ पर जब भी सेलिब्रेट की जा रही है आप कर सकते हैं 2 या 3 को। पर्सनली मेरी अगर बात करेंगे तो मैं 3 फरवरी को ही बसंत पंचमी का पर्व सेलिब्रेट कर रही हूँ, जो कि है दिन सोमवार का। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, क्या करना चाहिए। तो देखिए, माता सरस्वती का इस दिन प्राकट्योत्सव होता है। सभी लोग ये बात जानते हैं, माता सरस्वती विद्या, कला, संगीत की देवी है। तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करना हर मनुष्य के लिए जरूरी होता है, सिर्फ स्टूडेंट्स या पढ़ाई करने वालों के लिए ही नहीं। सभी के लिए विद्या का अर्जन करना आवश्यक है, इसीलिए सभी को माता की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। पूजा आप लोग किस प्रकार से कर सकते हो, तो देखो, एक सिंपल पूजा भी कर सकते हो। घर में अगर सरस्वती माता का कोई भी फोटो है, कुमकुम हल्दी चावल चढ़ाइए, भोग लगाइए, दीप धूप से पूजा कीजिए। नॉर्मल भी कर सकते हो या फिर आप कलश रखकर भी पूजा कर सकते हो। मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाई है कि पूजा किस प्रकार से करनी है, उसमें डिटेल में सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बताई है। तो आप उस वीडियो को चेक जरूर करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है कि हमें पूजा किस प्रकार से करनी है। अब देखिए, पूजा ना हर उस चीज की करनी होती है जिससे हम लोग विद्या अध्ययन करते हैं या हमें जहां से ज्ञान प्राप्त होता है। आजकल सबसे ज्यादा ज्ञान मोबाइल से प्राप्त होता है ना। उसके बाद अगर बच्चे हैं तो उनकी बुक्स हुई, उनका जो करिकुलम हुआ, उन सारी चीजों से उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। तो उन सब की भी आपको पूजा करनी चाहिए। देखिए, अगर आप विद्यार्थी हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो आप एक बहुत ही अच्छा उपाय कर सकते हो जिससे उनकी पढ़ाई में उन्नति हो। जैसे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ज्यादा देर वो एकाग्र चित्त नहीं हो पाता है, याद किया हुआ बहुत जल्दी वो भूल जाता है। अगर ये सारी समस्याएं आ रही है तो आपको क्या करना होगा, एक येलो कलर का पेपर लीजिएगा और लाल कलर का पेन लीजिएगा, अपने बच्चे को दीजिएगा और उससे कहिएगा कि उस पेपर पे उस लाल रंग के पेन के साथ वो एम लिखे, एडी का, और उस पर बिंदी लगानी है, एम। ये माता सरस्वती का मंत्र है और ये इतना पावरफुल मंत्र है, आप इसको करके देखिए। वो लिखने के बाद फिर आप उस जो भी छोटा सा ही मंत्र है, छोटे से कागज पे लिखा जाएगा, आप उसको माता सरस्वती के चरणों में रखिए। थोड़ी देर वहां रखने के बाद आपके बच्चों की जो भी पुस्तकें हैं उसमें आप उसको डाल दीजिए। फिर देखिए कि आपके बच्चे को पढ़ाई में जितनी भी समस्याएं आ रही थी वो सभी किस प्रकार दूर होती है। बहुत ज्यादा चमत्कारी और मैजिकल उपाय है, आप इसे आजमा कर देखिएगा, ये बहुत काम करता है। आप चाहे तो अपने बच्चों से बसंत पंचमी के दिन एम, जो मैंने अभी मंत्र बताया है, इसका जप भी करवा सकते हो, है ना। माता सरस्वती के वैसे तो काफी सारे मंत्र होते हैं, पर बच्चे ज्यादा मंत्र नहीं बोल पाते हैं अगर छोटे भी हैं तो, लेकिन एम इतना सिंपल है कि वो लोग बहुत इजीली बोल सकते हैं। तो आप इसका जप भी करवा सकते हो, चाहे तो आप 108 बार करवा सकते हो या 5 मिनट 10 मिनट, जितना भी आपका बच्चा बैठकर करता है। काफी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या इस दिन बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए। तो देखिए, वैसे तो इस दिन कहते हैं कि पुस्तकों को आराम देना चाहिए, विद्या अध्ययन हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी बच्चे की एग्जाम्स है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो फिर आप लोग माता से माफी मांगकर पढ़ाई भी कर सकते हो। क्योंकि कोई भी चीज है ना, हमें तब तक ही निभानी चाहिए जब तक हम उसे निभा सकते हैं। अब अगर एग्जाम में और पढ़ाई नहीं करोगे तो वो तो नुकसान वाली बात हो गई। ठीक है, तो फिर आप पढ़ सकते हो। बाकी अगर चल सकता है, एग्जाम वगैरह कुछ भी नहीं है, तो फिर पढ़ाई आप लोग मत कीजिएगा। इस दिन अपनी बुक्स को आपको रेस्ट देना चाहिए और बच्चों को घर में भी ज्यादा परेशान मत कीजिएगा पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि माता सरस्वती को इस दिन कौन सा फूल हमें समर्पित करना चाहिए जिससे माता की कृपा बहुत जल्द प्राप्त होती है।
तो ये तो सभी जानते हैं कि बसंत पंचमी पे पीत रंग का बहुत अधिक महत्व होता है, यानी कि पीले येलो कलर का। आप जो भी डेकोरेशन करते हो, जो भी पूजा करते हो, माता को जो भी पोशाक आप धारण करवा रहे हो, सभी कुछ पीला पीला ही आपको करना होता है। सरसों बहुत अच्छे खिलते हैं, मतलब सरसों के जो फूल होते हैं वो इस समय में, तो आप सरसों के फूल माता को अर्पित कर सकते हो, बहुत शुभ होता है। या फिर आप पीला गेंदे का जो फूल होता है वो भी माता को जरूर ही अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं भोग की बात करूं तो देखिए, भोग में एक सबसे ज्यादा स्पेशल भोग है जो बिल्कुल और बिल्कुल लगाना ही है। अगर आपको नहीं बनाते आता है तो आप रेसिपी ऑनलाइन देख सकते हो, जिसे कहते हैं केसरिया भात। केसरिया भात जिसे कहीं कहीं पर बसंती चावल या मीठे पीले चावल भी कहा जाता है। ये पीले रंग के चावल होते हैं जो कि मीठे बनाए जाते हैं। ये माता सरस्वती को भोग लगाना ही लगाना है आपको बसंत पंचमी पे। चाहे थोड़ी मात्रा में बनाइए, पर ये आपको अवश्य ही बनाना है, बिल्कुल स्किप ये चीज नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा फेवरेट भोग है ये बसंत पंचमी का, तो ये आपको बिल्कुल लगाना है, ठीक है। आपको पता है कि जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है हमारे, उनकी जो धर्म पत्नी है माता विष्णु प्रिया जी, उनका प्राकट्योत्सव भी बसंत पंचमी के दिन ही हुआ है। इसलिए जितने भी गौर भक्त है नवद्वीप में बहुत धूमधाम से बसंत पंचमी मनाई जाती है। लड्डू गोपाल की सेवा की अगर मैं बात करूं तो लड्डू गोपाल को भी इस दिन येलो कलर की ही पोशाक पहनानी है। जितना भी भोग लगाना है सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ येलो कलर में ही होना चाहिए। डेकोरेशन, फ्लावर्स, जो भी चीजें करनी है सब कुछ येलो ही करनी है। जैसे हम लोग लड्डू गोपाल को दूध समर्पित करते हैं ना, वो भी येलो होना चाहिए। तो वो येलो कैसे होगा, आप उसमें केसर डाल दीजिए। खीर बनाते हो तो केसर डाल दीजिए। और ये जो केसर या भात मीठे पीले चावल मैंने बनाए हैं, ये आपको लड्डू गोपाल को भी अवश्य से अवश्य ही भोग लगाने हैं। आपको पता है वृंदावन में बसंत पंचमी के दिन से ही होली शुरू हो जाती है, जो कि पूरे 45 दिनों तक रंग पंचमी तक चलती है। इतना बड़ा फेस्टिवल है ना ये हमारे ब्रज वृंदावन का होली का, कि मतलब पूरे साल सभी भक्त इसका इंतजार करते हैं कि कब बसंत पंचमी आएगी और कब ये होली का फेस्टिवल स्टार्ट होगा। वृंदावन जाने के लिए लोग होली के लिए तरसते हैं कि उन्हें वहां की होली देखने और खेलने को मिले, लेकिन जा तो वही पाते हैं जिन पर श्री राधा की कृपा होती है। तो आप भी अपने घर पर बसंत पंचमी से ही लड्डू गोपाल को गुलाल लगाना शुरू कर दीजिए। और बसंत पंचमी से लेकर पूरे 45 दिन तक आपको लड्डू गोपाल को डेली गुलाल लगाना है, रोज उनके साथ होली खेलनी है। बहुत 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 आप लोगों को आनंद आने वाला है, आप इसको करके देखिएगा। ब्रिज में तो स्टार्ट हो जाता है। अगर आप बाकी बिहारी जी के मंदिर जाओगे या ब्रिज के किसी भी मंदिर में जाओगे ना, तो वहां पर उन्हें गलचप्पे लगाए जाते हैं, जो कि ऐसे दोनों गालों पर और यहाँ पर मस्तक पर उन्हें गुलाल का टीका लगाया जाता है, जिसे गलचप्पे कहते हैं। तो आपको भी अपने घर पर ये चीज अवश्य और अवश्य ही करनी है, बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। खुद भी कौन से कलर के वस्त्र पहनने हैं, तो हमें स्वयं भी येलो कलर के ही वस्त्र पहनने हैं। नहीं भी है तो खरीद लीजिए। अगर आप कल भी बसंत पंचमी सेलिब्रेट कर रहे हो, आप परसों भी कर रहे हो, तो अभी आपके पास समय है, आप खरीद सकते हो। एकदम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन है कि अब येलो ड्रेस है ही नहीं, तो फिर आप कुछ और पहन ही सकते हो, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। पर कोशिश करिए कि खुद भी घर में जितने भी भगवान है, ठाकुर जी के अलावा और भी जितने भी विग्रह है आपके पास, सभी को आप येलो कलर की ही पोशाक पहनाए, येलो कलर से ही डेकोरेशन करें। बसंत पंचमी का दिन बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो देखिए, बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, मतलब पूरे दिन मुहूर्त होता है। कोई शुभ मुहूर्त की बात नहीं है। पूरे दिन भर में जब आपका मन चाहे तब आप कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी शुभ काम कर सकते हो। मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा ना, बसंत पंचमी के दिन काफी सारे विवाह उत्सव भी होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उस दिन मुहूर्त देखना नहीं पड़ता है, पूरा दिन ही मंगलमय और शुभ होता है। मैं ना ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा बसंत पंचमी पे कैसे करनी है। उसमें मैंने डिटेल में सारी चीजें आप लोगों को समझाई है। आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हो, उसे जरूर चेकआउट करिएगा। क्योंकि बसंत पंचमी का जो त्योहार है ना, वो सिर्फ माता सरस्वती का ही नहीं, आपको पता है शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे पहले सरस्वती पूजन जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। इसलिए उनकी सेवा पूजा करना अति महत्वपूर्ण है। और क्योंकि इस दिन से होली स्टार्ट हो जाती है ब्रज में, तो भगवान श्री कृष्ण को बसंत पंचमी का पर्व बहुत अधिक पसंद है। तो आप उनकी सेवा उसी प्रकार से कीजिए जिस प्रकार से इस पर्व पे की जाती है। इस दिन आपको सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए, लड्डू गोपाल की बहुत अच्छे से पूजा करनी चाहिए। घर पे और भी जो भी विग्रह है आपके यहाँ पर, जो भी भगवान विराजमान है, उन सभी की बसंती रंग में ही आपको पूजा करनी है।
ठीक है, सब कुछ बसंती होना चाहिए, सब कुछ येलो येलो होना चाहिए, जो भी चीजें करते हो। ठीक है, और बच्चों स्पेशली आप लोग ध्यान रखिएगा कि अपनी जो भी पुस्तकें हैं, आपकी जो भी पढ़ाई से रिलेटेड सामग्री है, उन सभी की पूजा अवश्य ही करनी है। यदि घर में बच्चे बहुत ज्यादा छोटे हैं तो पेरेंट्स को ये काम करना है कि उनकी जितनी भी पुस्तकें सभी कुछ उनकी पूजा अवश्य और अवश्य ही करें, और बच्चों से भी माता सरस्वती का पूजन अवश्य ही करवाएं। देखिए, विद्या की आवश्यकता सभी को होती है, सिर्फ बच्चों को ही नहीं। तो सभी को, घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को पूजा करनी है, बट स्पेशली बच्चों को करनी ही चाहिए। ठीक है, ज्यादा देर तक इस दिन मत सोइएगा, थोड़ा जल्दी उठ जाइएगा और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद जितने भी कार्य मैंने बताए हैं वो सभी कीजिएगा। आप सभी को बसंत पंचमी के इस पर्व की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। मैंने काफी सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। जो छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने बताए हैं, जिन पर ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बन चुका है, उन सभी का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हो, ताकि वहां पे डिटेल में आप लोग देख लो, नहीं तो वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाती। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट से, कोई भी कमेंट से कुछ भी पूछना चाहते हो आप लोग, तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और बसंत पंचमी व्रत की कथा भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो उसे बसंत पंचमी के दिन सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाँ, एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हमें व्रत करना चाहिए। तो देखिए, जिन लोगों की इच्छा है वो लोग व्रत कर सकते हैं, पर बसंत पंचमी पर ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि आपको व्रत रखना ही है। नॉर्मल पूजा पाठ बस आप लोग कीजिए और पूरे दिन को भगवान को समर्पित करके एंजॉय कीजिए। करना चाहते हो तो व्रत भी आप कर सकते हो, पर कथा जरूर सुनिएगा, उससे आपको काफी फल की प्राप्ति होती है। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। राधे राधे।